माँ लखना को नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम और बच्चों को ढेर सारा प्यार। सत्ता के गलियारों का हॉट टॉपिक है आज की डेट में, वो लेकर आया हूँ। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे आज जो बुध और बृहस्पति की वजह से, क्योंकि बुध इज प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन एज वेल एज मैथ्स, जो कि एमएससी मैथ्स में कोट द्वार में दाखला ले चुका था और बीएससी साइंस के बाद एमएससी करने की उसकी इच्छा हिलोरे मार रही थी। बट समय को, भाग्य को कुछ और ही मंजूर था और वो व्यक्ति को बुलावा आया गोरखनाथ मठ से। और देखते ही देखते वो अजय सिंह बिष्ट को हम और आप जानने लगे योगी आदित्यनाथ के नाम से। आज चर्चा करेंगे योगी आदित्यनाथ के बारे में, उनके कुंडली के बारे में, 2022 में उत्तर प्रदेश के बारे में। अमूमन आप जानते हैं कि मैं कुछ भविष्यवाणियों से ज़्यादातर कतराता हूँ और आज तक से जुड़े होने की वजह से हम नहीं करते हैं एस्ट्रो तक पर भी इस तरह के। तो इसलिए इस अपने चैनल पे 2019 के बाद पूरे 2 साल आज हो चुके हैं, ये कोई वीडियो अपलोड होने जा रहा है और कोशिश करूँगा कि अब ये जो डोर है वो ना टूटे, इस तरह के वीडियोस ले आता रहूँ। जैसा कि पास्ट में भी 2019 में मोदी की भविष्यवाणी सही हुई, जो कि मैंने इसी चैनल पे करी थी भगवान की कृपा से, माँ लखना के आशीर्वाद से, आप सबके प्यार से। एमपी के चुनाव की, कर्नाटक की भविष्यवाणी, तमाम भविष्यवाणियाँ सही साबित हुई और उत्तर प्रदेश के चुनाव की भी, जिसमें भाजपा जीत गई 2017। तो आज चर्चा करेंगे 2022 में उत्तर प्रदेश किसका, योगी आदित्यनाथ या कोई और, सपा, बसपा, भाजपा, उन सब की चर्चा करेंगे। आपसे सिर्फ इतनी दरख्वास्त कि शेयर, लाइक और कमेंट करके मुझे बताइए कैसा लगा और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आने वाले समय में अब इस चैनल पे हम इस तरह के किस्से और कहानियाँ और कुंडली का विवेचन डालते रहेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, मैंने क्यों कहा कि भाई गणित के विषय का बहुत इंटरेस्ट रखने वाला एक व्यक्ति, बुध जो होता है जब मजबूत होता है कुंडली में, तो खास तौर से गणित में अच्छा खासा ज्ञान देता है। और वृश्चिक राशि में जब हो तो गणित खोदने की आदत हो जाती है। वहाँ बृहस्पति साथ, बुध गणित का ज्ञाता, बृहस्पति ज्ञान के भंडार, तो आदमी हमेशा ही पोस्ट ग्रेजुएट वगैरह या फिर किसी गूढ़ विषय में अध्ययन करने में इंटरेस्ट रखता है, जो कि आदित्यनाथ जी के साथ हुआ भी। लेकिन भाग सर्वत्र फलते हैं, जो भाग्य को मंजूर होता है वही होता है, और आगे आपने देखा कि क्या होता चला गया। तो आज योगी आदित्यनाथ के चार्ट पे डिटेल चर्चा होगी और उनके बारे में बताऊंगा कि कुंडली के कौन से ग्रह की वजह से वो इतने बड़े पद पर पहुंचे और आगे 2022 में क्या हाल होगा। योगी आदित्यनाथ जी भी हमेशा कहते हैं विज्ञान में मेरी रुचि थी, और उसकी वजह ही है मंगल और बुध का बलि होना। अब एक यहाँ भ्रम की स्थिति है भाई कि कौन सी कुंडली मानी जाए। कुछ कहते हैं मिथुन लग्न, कुछ कहते हैं कर्क लग्न, कुछ कहते हैं सिंह लग्न। तो भाई हम डेटा आपको शेयर नहीं कर सकते हैं कुछ मजबूरियों की बस, और मेरे पास डेटा है हालांकि योगी जी का भी, अखिलेश यादव का भी, और जो अखिलेश यादव की कुंडलियाँ बाज़ार में हैं, नेट पे हैं, वो सब गलत हैं, वो सब गलत हैं। साल से लेके महीना लेके तारीख से लेके सब गलत है। यही योगी जी के साथ भी है, लेकिन उसे मैं यहाँ विजुअल्स पे नहीं दिखा सकता क्योंकि ये एक पर्सनल डेटा है अखिलेश जी का, योगी जी का, जिसे हम शोकेस तो नहीं करेंगे, लेकिन मैं ज़रूर उनकी कुंडली का लग्न बताऊंगा, उनके ग्रहों की स्थितियां बताऊंगा और उससे सब बताऊंगा उनकी कुंडली का गूढ़ विवेचन और 2022 में उत्तर प्रदेश का हाल। तो देखिए, कर्क लग्न की कुंडली है योगी आदित्यनाथ की। देखिए एक चीज़ बहुत समझ लीजिए, जो भी खास तौर से 1, 4, 7, 10 राशियाँ, मतलब मेष, कर्क, तुला और मकर, ये अमूमन पावरफुल लग्न मानी जाती हैं और ऐसे लोग नेतृत्व की क्षमता रखते हैं, फ्रंट लाइन से लीड करते हैं। इसके इतर 2 लग्न और होती हैं, वो है सिंह और वृश्चिक। ये 6 लग्न ज्योतिष में ऐसी हैं जो निश्चित तौर पर सत्ता के सर्वोच्च पद पे पहुंचाती है। राज्य में वो पद मुख्यमंत्री होता है,
केंद्र में वो पद, देश में वो पद प्रधानमंत्री होता है। मिथुन, कन्या और जितनी भी ये लग्न है ये भी पावरफुल पोजीशन पे पहुंचा सकती है, लेकिन सत्ता के शीर्ष पर नहीं। यही चीज इंदिरा गांधी की कर्क लग्न की कुंडली थी जो आदित्यनाथ जी की है, यही अटल बिहारी वाजपेयी की तुला लग्न की कुंडली थी। तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा गहराई में बताया, और खासतौर से मोदी जी की भी वृश्चिक लग्न में है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर चर्चा तो करेंगे ही करेंगे, डिटेल में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि भाई योगी आदित्यनाथ योगी क्यों बने। 2000 के पहले का वो समय था, 90 का दशक था, कि इन्हें अवैधनाथ जी को ये एम्स में देखने गए और उन्होंने बुला लिया। दशा उस समय चल रही थी भाई केतु की, बात को समझिएगा, जो ये सारा ट्रांजिशन होने के टाइम था। तो उस वजह से इनके लग्न में केतु है, 7वें में राहु और शुक्र है, जिसे शनि ने नलीफाई किया हुआ है। राहु और शुक्र प्लैनेट ऑफ मेटलिज्म है, भोग के स्वामी हैं, 7वां घर भी भोग का है। वहां बैठने के बाद भी ये भोग से दूर हुए। क्यों? क्योंकि कर्क लग्न का मालिक अष्टम में चंद्रमा और लग्न में केतु और शनि की तृतीय दृष्टि लग्न पे पड़ने की वजह से ये योगी बन गए, सन्यासी हो गए। 7वां घर जो कि काम इच्छा का है, वहां पर मकर राशि उदित हुई। मकर राशि के स्वामी शनि जो कि मजबूत स्थिति में इनकी कुंडली में बैठे हैं, सन्यासी की तरफ अग्रसर किया। हमेशा याद कर रखिए, केतु पर शनि की दृष्टि, केतु के साथ शनि का संयोजन, आदमी स्पिरिचुअलिटी में बड़ा नाम हासिल करता ही करता है। तो वही एक वजह रही कि MSc मैथ से करने जा रहे योगी जी का डायरेक्शन बदला और वो गोरखनाथ मठ पहुंच गए। तो ये एक वजह रही ज्योतिष के अनुसार जो आपने समझी। अब बात करें जल्दी से भाई कि क्या हुआ चुनाव में, क्या हुआ राजनीति में, क्यों आ गए। राजनीति की वजह खास तौर से राहु और मंगल होते हैं। मैं हमेशा ही कहता हूं 7वें का राहु, 6ठे का राहु, 3रे का राहु, 11वें का राहु सत्ता के शिखर तक पहुंचाता है। वो उसी की बानगी हम योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली में देख रहे हैं। 7वें घर में राहु बैठे हैं, राहु के साथ साथ दबंग छवि मंगल पंचमेश लग्नेश में बैठे हैं। जब कर्क लग्न की कुंडली उदय होती है तो पंचम भाव वृश्चिक राशि आती है, उसका मालिक मीन राशि में मंगल, पंचम का स्वामी नवम में, नवम का स्वामी बृहस्पति पंचम में। ये महायोग है, ये ज्योतिष के सबसे बड़े योगों में से है। पंचमेश नवमेश में, नवमेश पंचमेश में। सूर्य 6ठे घर में राजनीतिक के कारक होने के बावजूद 6ठे घर में है, उसके बावजूद योगी जी सत्ता के शिखर पे पहुंचे। उसकी वजह है नव पंचम का ये योग। भाग्य भाव के स्वामी पंचम में, मतलब पूर्व जनों का आशीर्वाद, पूर्व जन्म का आशीर्वाद। पंचम के स्वामी नवों में, पूर्व जन्म के इतने अच्छे कर्म की भाग्य इस जीवन का निर्बाध रहेगा, बिना रुके बिना थके आगे बढ़ेगा। तो यही एक वजह रही कि राजनीति के उभरते सितारे और बहुत आगे पहुंच गए। अब जल्दी से 2022 मुझे पता है आप सब सुनना चाहते हैं क्या होगा उत्तर प्रदेश का और योगी जी का, लेकिन कई लोगों ने पूछा कि 2017 में ऐसा क्या हुआ कि जिनका नाम भी गलियारों में नहीं था वो मुख्यमंत्री बन गए। कौन सी दशा, कौन सितारे, कौन से सितारे। तो चलिए उस पर भी प्रकाश डालता हूँ। 2017 का खेल भाग्य का खेल था। 1 मार्च वो तारीख थी जब बुध के अंदर मंगल की अंतर्दशा इनकी शुरू हुई। मंगल मैंने आपको पहले ही बताया इनकी कुंडली में दशमेश और पंचमेश है। दशमेश राज्य सत्ता, राज प्रसिद्धि, नाम शोहरत, पंचमेश अचानक लाभ। इन दोनों के स्वामी बैठे कहाँ हैं? भाग्य में, नवे घर में। नवा घर, और जैसा कि मैं हमेशा लिखता भी हूं, बोलता भी हूं, कहता भी हूं, भाग्य फलित सर्वत्र, ना विद्या ना पौरुषम। और भाग्य ने ऐसी पलटी खाई कि जिस चार्टर्ड विमान का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इंतजार हो रहा था, वो व्यक्ति आया और अमित शाह ने कहा कि बिना किसी को बताए आप उत्तर प्रदेश गेस्ट हाउस में पहुंचिए।
और जो वेंकैया नायडू, भूपेंद्र यादव और केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ की तरफ रवाना कर दिए गए थे अगली सरकार गठन के लिए, और मुख्यमंत्री पद की दावेदारी केशव प्रसाद मौर्य की पक्की थी, और पूरे एयरपोर्ट में केशव केशव का नारा गूंज रहा था। और मनोज सिन्हा व्यक्ति जो थे, एक बड़े इंटेलिजेंट मिनिस्टर थे उस समय, अभी राज्यपाल हैं, उनका भी नाम चर्चा पे था। लेकिन इन सब को धता बता के गेस्ट हाउस एक व्यक्ति पहुंचा और सत्ता का ताज उसके सर चढ़ गया। ये मंगल था। मंगल सरकारी तंत्र का कारक, मंगल ही इनके ब्लंट होने का कारक है। मंगल की वजह से ये खुल के बोलते हैं, खुल के लीडरशिप करते हैं। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं उसी समय एक खबर आई है कि 10 हॉस्पिटल्स का लाइसेंस निरस्त उत्तर प्रदेश में। किसी राजनेता की ताकत नहीं है हिंदुस्तान के इतिहास में जो ये कर सके, वो भी चुनावी साल में, क्योंकि फंड यहीं से आता है। फंड ये बिजनेसमैन ही पहुंचाते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ बिना लाग लपेट के नाप दिया उन बड़े घरानों के अस्पतालों को जिन्होंने लूट मचाई। ये सिर्फ योगी कर सकते हैं, उसकी वजह बता देता हूं। देखिए, कर्क लग्न का मालिक जब अष्टम में पहुंचता है तो भावनात्मकता तो रहती है, लेकिन उसे दरकिनार करके वो कहीं ना कहीं सनकपन भी एक देता है, क्योंकि केतु है लग्न में, वहां शनि देख रहे हैं। ऐसा व्यक्ति अभूतपूर्व निर्णयों के लिए जाना जाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ करके जाता है। मंगल बली होने की वजह से ऐसा व्यक्ति साहसी निर्णय ले लेता है बिना ये सोचे कि इस चुनावी साल में मेरे फंड का क्या होगा, जो कि भाजपाई नेता तक भी सोचते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने बिना मौका गवाए ये निर्णय लिया। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है, और ख़ास तौर से बात मैं कहूँ तो निश्चित तौर पर ये एक अपने आप में इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक दौर वो भी था कि जब केतु की दशा थी और ये महंत में इतना रम गए थे कि इन्होंने अवैधनाथ जी से कहा था ये राजनीति मेरी लिए सुटेबल नहीं है, ठीक नहीं है। तब उन्होंने कहा था कि राजनीति से पलायन मत करो, राजनीति को सेवा का जरिया बनाओ, इसमें रमो मत। एक ऐसा ही चीज़ मेरे साथ हुई। एक आप लोग जैसा कि जानते हैं, मैं ज्योतिष से पैसा नहीं कमाता हूँ और बहुत ज़्यादा कंसल्टेशन नहीं करता हूँ, ना रत्न यंत्र, ना तंत्र, ना मंत्र, ना कोई किसी तरह की पूजा कराता हूँ। एक एक रत्न बेचने में लाखों का फ़ायदा होता है। मैं इस तरह का कोई कार्य नहीं करता। भगवान ने जो दिया वो बहुत दिया। तो इसी वजह से मैंने अपने ज्योतिष के कंसल्टेशन को बहुत कम कर दिया। लेकिन करीब साल भर पहले एक सन्यासी मिले, उनसे भी मेरी चर्चा हुई। बड़े पहुँचे हुए सन्यासी हैं, केदारनाथ के आसपास कहीं गुफा में ही जीवन यापन करते हैं। उन्होंने इस बात को कहा, माया से बंधो नहीं, माया को बांध कर रखो। जो उच्च दर्जे के सन्यासी होते हैं वो माया से बंधते नहीं है, माया को बांध कर रखते हैं। तो तुम कंसल्टेशन या ज्योतिष इसलिए मत भागो कि इसको एक कमर्शलाइजेशन हो गया, इसको एक धंधा बना दिया है लोगों ने। आप उतरिए, लेकिन माया में डूबिए मत। वही चीज, वही योग योगी आदित्यनाथ के में है। जब भी लग्न में केतु बैठता है, ऐसा व्यक्ति माया में बंधता नहीं है, माया को बांध जरूर सकता है। इस बात को नोट रखिएगा। उस केतु को अकेले इसी पैरामीटर पे मत कैलकुलेट करिएगा। उस पर बृहस्पति की दृष्टि है योगी जी की कुंडली में, उस पर शनि की दृष्टि है, शनि पे केतु की दृष्टि पूर्णतया सन्यासी बना रहे हैं। बृहस्पति की दृष्टि माया को कंट्रोल करने की ताकत रखते हैं। शुक्र और राहु को शनि ने नलीफाई कर दिया है, जो कि माया के प्लानट हैं, जो कि लग्जरी के प्लानट हैं, जो लग्जरी की तरफ रुझान बढ़ाते हैं, आकर्षण पैदा करते हैं। तो ये सब वजह रही योगी जी की कुंडली में, जो खास तौर से बहुत बेहतरीन है। और कहा भी गया है शास्त्रों में, शासक अगर दोषियों को दंड नहीं देता है तो बाद में वो दंड उस शासक भुगतता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है जो योगी जी ने दंड दिया, और इसकी वानगी हम सब ने देखी। तो चलिए चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। उनके 2017 के ही टाइम फ्रेम को लेते हैं, जब वो इस दौरान अपने मुख्यमंत्री बने। तो मंगल को, जो कि मैंने आपसे कहा, एक वजह थे। अब और कुछ चीजें बता देता हूं। इनका जन्म पश्चिमी नक्षत्र में हुआ है, लग्न नक्षत्र की बात कर रहा हूं यहां। दूसरी चीज, और अगर इनका चंद्र नक्षत्र देखें वो षटभीषा है।
तो गोचर हमेशा चंद्र से देखना चाहिए। और षटभीषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र, राहु पे चंद्रमा का बैठना निश्चित तौर पर भावनाओं को कंट्रोल करता है। हालांकि ये भावनात्मक रूप से भावुक हैं, निश्चित तौर पर बहुत हैं, और जो भी इस वीडियो को मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो उन्हें करीब से जानते हैं, वो इस बात को जानते हैं। लेकिन साहसिक मंगल और लग्न में पश्चिमी नक्षत्र के खास तौर से उदय होना इनको बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं तेज तर्रार बनाता है, और केतु का वहीं पे होना शनि के नक्षत्र में इन्हें सन्यासी बना रहा है। आगे अगर चर्चा को बढ़ाएं तो पंचम घर शिक्षा का होता है, सडन लाभ का होता है। यहाँ बुध और बृहस्पति बैठे हैं। जब ये शुरू में मुख्यमंत्री बने तो अक्सर लोगों ने मुझसे भी कहा, एक योगी, एक भगवाधारी कैसे प्रदेश संभालेगा। आज वही लोग कहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में पिछले 40 साल में कल्याण सिंह के बाद से ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देखा। क्यों? ये बुध बृहस्पति का मैजिक है कि अब उनकी बात लोगों को पसंद आने लगी है। जब वाणी और ज्ञान एक साथ बैठ जाते हैं, वाणी कौन? बुध, ज्ञान कौन? बृहस्पति, दोनों पंचम में बैठ जाते हैं, तो जनता से आकर्षण पैदा होता है, जनता से लाभ मिलता है, और जनता उनकी बात समझने लगती है। जब तक वो एक सांसद थे, हम और आप उनको एक भगवाधारी के रूप में ही जानते थे ज़्यादातर, लेकिन आज हम उनके विचारों से अवगत हैं, उनकी वाणी से अवगत हैं, और आज हमें समझ में आया है कि उनके पास एक विज़न है, और वो विज़न कहीं ना कहीं पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में देखा। तो ये पंचम में बुध बृहस्पति ही जनता में लोकप्रिय, सडन लाभ जो कि 2017 के चुनाव में हुआ, अचानक इनका नाम आ गया और ये आगे बढ़ गए जिंदगी में। तो इसी के साथ साथ ये बुध बृहस्पति जनता तक अपनी सही बात पहुंचाने की भी ताकत रखता है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, शनि, राहु, केतु ये प्लैनेट किसी के कंट्रोल में नहीं आते हैं। इनको कंट्रोल करने का मादा 2 में होता है, सूर्य और बृहस्पति। क्यों है मादा शुक्र में भी, लेकिन शुक्र इनके परम मित्र, तो इनके आगे सरेंडर कर देते हैं। इसलिए ताकत सिर्फ सूर्य बृहस्पति में रह जाती है। सूर्य के साथ समस्या क्या, वहां पे आते हैं जब भी शनि राहु ग्रहण हो जाता है, वो एक अलग समस्या पैदा हो जाती है। अब बचे बृहस्पति, जिन्हें देवगुरु की संज्ञा मिली हुई है। शनि देव उन्हें मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, कृष्ण भगवान के भी उपासक हैं शनि देव, तो उनकी बात समझते हैं। इसी वजह से ये जो बृहस्पति है सातवीं दृष्टि से शनि देव को देख रहा है। तो शनि देव अब धीरे धीरे जहाँ ये सत्ता में आए, इन्होंने अपनी वाणी से लेके हर चीज़ पे कंट्रोल किया। एक शासक के तौर पे बड़ा नाम लेके उभरे और जीवन में आगे बढ़े। उसी के साथ साथ अगर अब भाग्य की चर्चा करूं, मीन राशि में मंगल है इनका, दशमेश होके। दशमेश नवमेश में होना अपने हाथ में ही राजयोग कारक हो जाता है, या नवमेश का दशमेश में होना, और वहां पे बृहस्पति की दृष्टि, और वैसे भी 9 पंचम योग बना हुआ है, तो निश्चित तौर पर भाग्य का प्रबल साथ मिल रहा है। आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं जून के पहले सप्ताह में, इस समय मंगल नीच की राशि में जा रहे हैं। इसी वजह से हम कई चर्चाएं सुन रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ कोरोना की वजह से बैकफुट पे चले जा रहे हैं, कुछ फैसले हो सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये कहीं नहीं जा रहे, ये कहीं ना इन्हें कोई हटा सकता, ना कोई इन्हें हटा पाएगा। उत्तर प्रदेश का गौरव ये आगे भी बढ़ाते रहेंगे। और ख़ास तौर से अब बात करूं चौथे घर की, जो कि जनता का घर है, जनता से प्रेम दिलाता है। चौथे घर में शुक्र वहाँ के स्वामी होके अपने से चौथे 7वें घर में बैठे हैं जनता के। मुझे आज भी याद है, मैं ऐसे कुछ वर्गों में भी उठता बैठता हूँ जो हाईली इंटेलेक्चुअल अपने को मानता है, कहता है, और वो है भी। और वो कहते थे आपने क्या एक भगवाधारी को उत्तर प्रदेश दिलवा दिया, लेकिन आज वो खुद कह रहे हैं हम उनके एडमिनिस्ट्रेशन के कायल हो गए। ये चौथा घर का मैजिक है। चौथा घर जो कि जनता का सुख दर्शाता है, जनता उनके फेवर में आ गई है। और ख़ास तौर से 11वें घर का शनि, जो कि प्राप्ति का घर है, लाभ का घर है, निश्चित तौर पर बड़े लाभ आने वाले समय में भी दिखा रहा है।
तो निश्चित तौर पर डरने और घबराने का तो यहाँ कोई सवाल ही नहीं उठता है। अब जल्दी से अपोनेंट की भी चर्चा कर ली जाए। वापस आएंगे आदित्यनाथ जी के कुंडली में। देखिए अगली तरफ खड़े हैं हमारे अखिलेश भैया। तो जो अखिलेश भैया हैं उनकी साथ जो कितनी भी बाजार में कुंडलियाँ हैं सब गलत हैं। 2 से 3 ज्योतिषियों के पास उनकी असली कुंडली है और उनमें से एक हमारे मित्र हैं दिल्ली में ही, और मेरे पास है इत्तेफाक से, ऊपर वाले की कृपा से, कि उनकी कुंडली है, लेकिन मैं उसे बता नहीं सकता। लेकिन हाँ, जो बाज़ार में वो गलत कुंडलियाँ हैं हर साइट पे, ये कुंडली है ही नहीं बाज़ार में। तुला लग्न की कुंडली है, बस इतना बता दे रहा हूँ। साल महीना सब गलत है जो बाज़ार में है। तो इनकी तुला लग्न की कुंडली है और इस कुंडली के हिसाब से अगर मैं देखूं तो निश्चित रूप से इनके लिए 2021 का जो साल है वो बेहतर साल हो रहा है। 2021 में इनकी रिटर्निंग भी आप देख ही रहे हैं कि कुछ ऐसी दूसरी लहर आई कि अखिलेश जी का कद वापस बढ़ा। लेकिन क्या ये कद इतना बढ़ जाएगा कि सत्ता के गलियारों में वापस धमक होगी? तो देखिए, जो सूर्य हैं इनके थोड़े से कमज़ोर स्थिति में हैं, इसीलिए पिता से भी थोड़ा विवाद हुआ और एकादशेश के स्वामी होकर लग्न में हैं। और ख़ास तौर से जब ये चुनाव होगा और आने वाला जो कुछ महीना है वो अखिलेश जी के लिए निश्चित रूप से अच्छा है। लेकिन अच्छा होना और राजयोग कारक होने में फ़र्क होता है। तो अच्छा तो है, ये बेहतर करते हुए दिख रहे हैं 2017 के चुनाव से, लेकिन क्या ताज सजेगा? जल्दी ही बताऊंगा इसी वीडियो में। लेकिन उसके पहले एक बात बता दूं। देखिए 2017 की जो कुंडली बन रही है उत्तर प्रदेश सरकार की और उत्तर प्रदेश की, वो भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है और उस पर चर्चा मैं जरूर करूंगा। देखिए जो उत्तर प्रदेश, क्योंकि देखिए जब भी जो ज्योतिष होता है ना, कभी भी नेता के इर्द गिर्द, ये बहुत बड़ी गलती सारे ज्योतिषी करते हैं, कह देते हैं मोदी जी जीतने वाले हैं। अरे भाई, मोदी जी की अकेले की कुंडली चुनाव नहीं जितवाती है, ना उनके राजयोग जितवा सकते हैं, ना योगी आदित्यनाथ की कुंडली अकेले जितवा सकती है। किस पे निर्भर करती है? भारत देश के चक्र पे, उत्तर प्रदेश की कुंडली पे, देश दशा काल पे। मुझे जानने वाले अक्सर जानते हैं, मैं उनसे कहता हूँ वेस्ट इंडीज में सारे काले पैदा होते हैं। क्या वहाँ मिथुन लग्न, तुला लग्न, अच्छे शुक्र बुध वाले लोग ही नहीं होते हैं क्या? भाई वहाँ पे भी तो लोगों के शुक्र बुध अच्छे होंगे, तब भी कलर ब्लैक क्यों हो जाता है? देश दशा काल, यही ब्रिटेन में सब गोरे होते हैं। क्यों? देश दशा काल। तो हमेशा ही 3 पहलू का समावेश करके ही कुंडली का अध्ययन करना चाहिए। पहली, आपके नेता की कुंडली जो कि सर्वोच्च नेता हो, जैसे कि यहाँ योगी आदित्यनाथ, सपा में अखिलेश यादव, बसपा में बहन जी मायावती। ठीक, उसके बाद उत्तर प्रदेश की कुंडली, उसके बाद भारतवर्ष का भाग्य, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जीडीपी से भारतवर्ष की जीडीपी बहुत ही ज़्यादा जुड़ी हुई है। चौथी चीज, देश दशा काल। अगर ये तीसरी लहर आ गई, हाहाकार इसी तरह से मचा, तो निश्चित रूप से सत्तारूढ़ पार्टी पे इफेक्ट आएगा ही, चाहे वो कोई भी दल हो। तो ये सब बातें समझनी चाहिए। इसलिए एक वीडियो में दिसंबर के इर्द गिर्द भी जरूर बनाऊंगा योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश पे, जब और क्लैरिटी से ये भविष्यवाणी पूर्णतया कर दूंगा कि ये जीत रहे हैं नहीं। लेकिन यहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ कि ये जीत रहे हैं नहीं। तो सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के चार्ट की। जैसा कि मैंने कहा, ये 3 पहलू चर्चा करेंगे, देश दशा काल, उत्तर प्रदेश का चार्ट और हमारे सारे नेताओं की कुंडली। तो उत्तर प्रदेश का जो चार्ट दिखता है मुझे, मिथुन लग्न का चार्ट है। लग्न के स्वामी बुध 7वें घर में बैठे हैं मजबूत स्थिति में, और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के चार्ट में राहु कमज़ोर हैं और इस समय राहु मजबूत हैं। तो ये सारी कहानी ये दिखा रही है भाग्य भाव कहीं ना कहीं शनि के इर्द गिर्द घूम रहा है उत्तर प्रदेश की कुंडली में। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जो कुंडली है उसमें बदलाव नज़र नहीं आता 2022 में। उत्तर प्रदेश की कुंडली से मैं कह सकता हूं जनता का जनाधार, जनता का प्यार योगी आदित्यनाथ पे वापस जाता हुआ दिख रहा है। दूसरी कुंडली, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस समय शपथ ली थी, वो भी इंपॉर्टेंट। भाई उस समय दशम का स्वामी दशम में, कर्क लग्न की कुंडली जो कि योगी आदित्यनाथ की कुंडली है, और दशम का स्वामी दशम में मंगल बैठा था। वही योग जो योगी आदित्यनाथ की, वही कहीं ना कहीं कुछ तरह के योग और वही लग्न।
तो ऐसा व्यक्ति को सत्ता से हटा पाना भी मुश्किल। ये उत्तर प्रदेश सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की कुंडली 2 बातें बताती। तीसरी बात, देश दशा काल, उसके लिए मैंने आपसे कहा कि ये दिसंबर में एक बार फिर से समझना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा, परखना पड़ेगा। लेकिन आज के हिसाब से मैं पूर्णतः बता दे रहा हूं, इन्हें हटाया नहीं जा सकता। जो कि सत्ता के गलियारों में हवा में प्रश्न तैर रहे हैं कि हटा दिए जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, प्रतिपक्ष नेता और योगी आदित्यनाथ के समावेश करना और उस कुंडली के नटसल में निकालना। अखिलेश यादव की कुंडली बहुत मजबूत स्थिति में दिख रही है 2021 में, लेकिन 2022 के जनवरी तारीख होगी 13, वहां से इनकी कुंडली में थोड़ा डाउनफॉल शुरू हो रहा है। खास तौर पे वाणी पे संयम रखने की जरूरत होगी और वही वो समय होगा, अगर वहां पे ये नहीं डूबे तो ये एक क्लोज फाइट में आ जाएंगे। अदरवाइज उत्तर प्रदेश में ताज 2022 में योगी आदित्यनाथ के क्लियर कट सज रहा है। बहन मायावती, उसके पहले एक चीज कहना चाहूंगा, माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ, निस्प्रेही निर्धर को राहत दीनानाथ। मतलब जब जो धन के प्रेमी होते हैं, जब मिलते हैं ना, बड़ा प्रेम दर्शाते हैं। लेकिन जो योगी स्वामी होता है ना, उसे क्या माया से मतलब। तो जो हमारी मायावती जी हैं वो सत्ता की दौड़ में फिलहाल नहीं दिखती हैं। राजयोग काल ओवर हो चुके हैं चार्ट के हिसाब से, और एक कमज़ोर फाइट देती हुई नज़र आ रही हैं 2022 में। एक जरूर उनके लिए सजेशन होगा, उन्हें माँ बगलामुखी की पूजा करनी चाहिए, जिससे कि वो एक अच्छी फाइट में वापस आए। क्योंकि कुछ भी हो, एडमिनिस्ट्रेशन मायावती ने भी अपने समय में अच्छा दिया था उत्तर प्रदेश को। तो चलिए, जैसा कि मैंने कहा, योगी आदित्यनाथ जी की अब चार्ट बचता है। अभी तक गहराइयाँ बताएं, अब जीत या हार। उत्तर प्रदेश की कुंडली, मायावती जी के बारे में बात, अखिलेश जी के बारे में बात हो गई। तो अब बात करते हैं भाई योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ इस समय जो दशाएं दिख रही हैं मुझे, मंगल में बुध में माफ करिएगा, बृहस्पति चल रहे होंगे जब वो चुनाव में जा रहे हैं। और ख़ास तौर से 2020 में ये बृहस्पति की दशा आई है और उसी के बाद से ये ज़्यादा एक्टिव नज़र आए हैं। और इन्होंने दिल्ली से कह दिया है कि आप दिल्ली देखिए, उत्तर प्रदेश मेरे भरोसे छोड़िए, आपकी ज़्यादा दखलंदाजी ठीक नहीं है। और उसकी बानगी दिख रही है। अब बात करें 2022 के चुनाव के समय की भाई, तो देखिए चुनाव हो रहा है केतु से शुक्र के बीच, और जो रिजल्ट आएगा सूर्य के समय में। ये एक बड़ी कहानी है। तो देखिए, केतु निश्चित तौर पर सफलता देगा, लाइफ में आगे बढ़ाएगा, शुक्र जनता से प्यार देगा, जीत के करीब रहेंगे। सूर्य जहाँ पे जब रिजल्ट आएगा तो थोड़ा उलटफेर होगा। तो आज के हिसाब से मैं ये जरूर कह सकता हूँ, इनकी कुंडली ये दर्शा रही है, बहुत भारी विजय नहीं, लेकिन विजय दर्शा रही है, जीत दर्शा रही है। और 2022 में वापस योगी आदित्यनाथ की वापसी दर्शा रही है। ये अभी तक का चार्ट इनका कहता है। खास तौर से जो नक्षत्रों का भी दौर होगा उस समय वो यही होगा। और वैसे भी ज्येष्ठा नक्षत्र का भी बड़ा ही कमाल है इनके में, बुध बृहस्पति का नक्षत्र है। मीडिया मैनेजमेंट 2021-22 में जबरदस्त करेंगे, वहाँ से भी इन्हें लाभ होगा। तो कहीं ना कहीं 2022 आज के लिहाज से, आज के देश दशा काल के लिहाज से योगी आदित्यनाथ सत्ता की सीढ़ियों में चढ़ते हुए दिख रहे हैं और राज तिलक उनका वापस होता हुआ मुझे दिख रहा है। सूरज होगा मुट्ठी में, रोली में उसे मिला देंगे, भगवान राम के माथे पर योगी का तिलक लगा देंगे। ऐसा ही कुछ एक कार्यकर्ता ने भेजा मुझे, बीजेपी के बड़े कार्यकर्ता हैं, मतलब नेता तो आजकल अपने को कोई कहता नहीं है, कार्यकर्ता ही कहता है। तो देखते हैं ये बात कितनी सही रहती है। लेकिन मेरे अनुसार पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2022 में लौट रही है। तो ये था हमारा योगी आदित्यनाथ जी पर, उत्तर प्रदेश पर गणना। अब आपसे उम्मीद करूंगा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करिएगा। इस तरह के वीडियो अब इसमें आते रहेंगे, तो इसलिए सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। मुझसे डायरेक्ट जुड़ना है एस्ट्रोलॉजर प्रतीक भट्ट, फेसबुक ट्विटर पे टाइप करिए। आज के लिए फ़िलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।